चलिए आपको लेके चलते हैं बॉक्सिंग डे सेल पे वेलिंगटन की। तो हर साल बॉक्सिंग डे होता है 26 दिसंबर को। उस दिन मैक्सिमम सुपरमार्केट्स में और भी जगह सेल लगी होती है, बहुत ज़्यादा 50% इवन 70% तक सेल लगी होती है। तो ये वीडियो है पूरा बॉक्सिंग डे सेल का। आप देखिए कैसे डिफरेंट जगह पे कितनी सेल लगी है। मैं शेवर्स वाली शॉप में घूम रही थी और ये सेक्शन मुझे दिखाई दिया। इसमें जो बियर्ड दाढ़ी की जो ग्रूमिंग के प्रोडक्ट थे, तो मुझे पहली बार लाइफ में पता चला कि दाढ़ी ग्रूम करने के लिए भी इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं। शैम्पू आता है, बियर्ड शैम्पू, बियर्ड ऑयल एंड आई थिंक बियर्ड की क्रीम एंड व्हाट नॉट। तो भैया मुझे पहली बार पता चला कि दाढ़ी मेंटेन करने के लिए भी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घूम तो ये रही है पर ख़रीद कुछ नहीं रही। मैं तो जनरली टाइम पास करने गई थी, छुट्टी का दिन था, मेरे पास कोई काम था नहीं और मैं अपनी पहुंच की फेवरेट जगह $2 थिंग्स।
यहाँ से मैंने लिया है बहुत ही प्यारा सा कीवी वाला ये की रिंग का बंच, बहुत ही प्यारा। अब आ गई हूँ मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स पे, स्पोर्ट्स शूज़ की शॉप पे। यहाँ भी काफ़ी सेल लगी है और ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है $104, $134, ये सेल में है। भयंकर भीड़ है सीरियसली। ये पीटर अलेक्जेंडर की शॉप पे तो इतनी भीड़ थी कि गुस्सा भी नहीं गया। फिर मैं गई हूँ स्ट्रैंड्स, ये है बैग की शॉप्स। यहाँ पे हर तरह के बैग्स हैं, ट्रैवल बैग से लेके पर्सेस से लेके बाकी सारे अच्छे अच्छे बैग्स। यहाँ पे भी ज़बरदस्त भीड़ थी। मैं थोड़ी देर में रुकी हूँ, उसके बाद मैं निकल के आ गई देख के। बैग्स तो मैंने खूब सारे देखे, मतलब जाने से पहले। फिर मैंने डिसाइड करा कि क्योंकि मैंने पढ़ लिया था कि ये सेल 4 जनवरी तक रहेगी, तो मैंने सोचा कि अगले दिन आके मम्मी के लिए लेके जाऊंगी यहीं से। These are covers. Yeah, so they go over. यहाँ पे ना लेदर के प्योर लेदर के पर्सेस देख रही थी, तो बाद में देखा मेड इन इंडिया। वाह, मज़ा आ गया देख के।
ये है फार्मर्स स्टोर। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स और कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता है, सभी कुछ मिलता है नियरली। तो मैं यहाँ ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स देख रही थी। यहाँ पे कोई सेल वेल नहीं है, कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स का चक्कर है। तो मैंने कुछ एक ड्रेसेस ट्राई करी। I like this one, but it's not quite. यहाँ कॉस्मेटिक के सेक्शन में घूमते घूमते ये अपने ले लिया। I'll find something for you, darling. Yeah. यहाँ पे 70% सेल देख के मेरे को लगा वाह मज़े आ गए। पर अंदर कुछ ऐसे खास मतलब टीनेजर्स और बच्चों के लिए तो था, पर बड़ों के लिए कुछ खास था नहीं।
चलते चलते हो गई थी थकान मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्रिसमस डेकोरेशन की वीडियो बनाती हूँ। तो ये यहाँ का क्रिसमस डेकोरेशन है, ये 2nd फ्लोर है, ये नीचे का फ्लोर है जहाँ पूरी भीड़ लगी है। स्केचर्स, टैरो कैश, सारी शॉप्स का वीडियो ले रहा है मेरा। One day deal. ये क्रिसमस के बाद का है, ये पूरा सेंटर बना रखा है जहाँ पे सेंटा क्लॉज बैठते हैं, बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। यहाँ पे पता नहीं मेरा कैमरा उल्टा हो गया पता नहीं मैंने क्या किया, समझ ही नहीं आया, पूरा वीडियो उल्टा लिया है। मैंने कम से कम भी पूरे 3-4 घंटे बिताए हैं मॉल में। उसके बाद मैं आई हूँ बनिंग्स वेयर हाउस। सो बनिंग्स वेयर हाउस एक ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ पे प्लांट्स, पौधे, आपके घर की रिपेयर का सामान, मतलब जो भी आप दुनिया में समझ सकते हो सारा कुछ सामान यहाँ पे मिलता है। तो मैंने यहाँ से कुछ एक पौधे लेने की सोची है, इसलिए मैं आई हूँ। मैंने सोचा पौधों पे भी सेल चल रही होगी जब बाकी चीज़ों पे सेल चल रही है। सारा सामान मिलता है यहाँ पे, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, गार्डनिंग, आपका कारपेंट्री का सामान और सारा कुछ, मशीनें सभी कुछ मिलता है अधिकतर। तो वैसे तो मुझे कुछ ख़ास चाहिए नहीं था, मुझे बस अपने पौधे ही लेने थे, तो वो मैंने लिए हैं।
मैंने लिए हैं डेलिया के प्लांट्स। ये $6 में 9 प्लांट्स आए हैं, मैं लगाऊंगी घर पे। अब मैं पहुंच रही हूँ यहाँ के कम से कम छठे या सातवें मार्केट में, रेबल स्पोर्ट्स और ब्रिस्कोस। रेबल स्पोर्ट्स में मिलता है सारा स्पोर्ट्स का सामान, गियर वगैरह, और ब्रिस्कोस में घर का सारा सामान मिलता है। तो ये मैं आई हूँ पहले मैं रेबल स्पोर्ट्स में मैंने थोड़ा बहुत देखा वेखा, बट कुछ खास था नहीं। एक्चुअली मेरे लेट हो गया था आने में काफ़ी, तो आई थिंक सेल जो भी रही होगी वो सारी सेल, मतलब सुबह से लोग आए हुए होंगे तो सब शॉपिंग वगैरह करके सारी शेल्फ्स भी खाली हो चुकी थी। यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा, ये जूतों वाला सेक्शन है। तो इतने सुबह से लोगों ने इतनी शॉपिंग करी है कि ये हाल हो गए। सब जूते ट्राई वाई करके यहीं पे पड़े हैं। आई थिंक पूरी शेल्फ्स ख़त्म हो गई हैं सारी। यहाँ भी यही हाल है। देखो यहाँ पे भी सारा का सारा, तो टाइम एक्चुअली 6 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही सब लोग अपनी शॉपिंग करके चले गए। मेरे पास तो बहुत जूते हैं यार, तो मैंने जूते तो ख़रीदने नहीं थे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं ब्रिस्कोस में। तो रेबल स्पोर्ट्स और ब्रिस्कोस दोनों बगल बगल हैं, तो आसानी रहती है एक मार्केट में से दूसरे मार्केट में शॉपिंग करने जाने में। Kind of all weekend. You don't have a lot to do about the same clothes.
ये क्रॉकपॉट मेरा टारगेट है, मैंने लेना है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं लूँगी, बट कौन सा लूँ और कब लूँ ये मैं थोड़ा डिसाइड कर रही हूँ, तभी रुक के लूँगी। मैंने लिए प्यारे से देख कप, और ज़िंदगी में पहली बार ब्रिस्कोस में इतनी लंबी लाइन मैंने देखी है। इतने ही लोग आ गए और आई थिंक इससे डबल लोग पीछे हैं। ये मेरा सामान है सारा जो मैं ख़रीद रही हूँ। प्यारे से 2 कप और 2 पैन्स। बाकी सारी शॉप्स यहाँ 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाती है। देखिए सेल हो या ना हो, पर काठमांडू बंद हो गया। ये दूसरा सड़क के पार मैकपैक की शॉप है, ये भी बंद हो गया। तो मोस्टली मार्केट यहाँ 5 साढ़े 5 बजे पूरा सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए पर कुछ नहीं। मैकपैक बंद है। मैं जा रही हूँ बस पकड़ने, तो मैकपैक के जस्ट सामने मेरा बस स्टैंड है। आपको बस स्टैंड दिखाती हूँ अपना। वो मेरा बस स्टैंड है। यहाँ से मैं बस पकड़ के फिर जाऊँगी नेक्स्ट। मुझे थोड़ा सा सामान लेना है बॉम्बे बाज़ार से। तो अभी मेरी जो यात्रा है वो ख़त्म नहीं हुई आज की। बॉम्बे बाज़ार जाके थोड़ा सा पूजा का सामान लेना है, वो लेके और फिर मैं घर जाऊँगी। बॉक्सिंग डे की वजह से बसें भी खाली हैं, पूरी खाली बसें। अब पहुंच गई हूँ मैं बॉम्बे बाज़ार। ये है इंडियन ग्रोसरी स्टोर, जो कि 1 साल पहले ही खुला है। बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। उससे पहले छोटा सा था, योगी जी कहलाते हैं उसे, कहते हैं। यहाँ से अपना सामान खरीदूँगी और फिर जाऊँगी घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है बॉक्सिंग डे वाले दिन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।